मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसआर शरण। हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं इस समय विधानसभाओं के, इसमें सभी पार्टियों ने अपने अपने भाग्य आजमाया, लेकिन मैंने ईवीएम की मशीन की वजह से राष्ट्रीय बहुजन पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारा, क्योंकि मुझे पता है, और आज नहीं, आज के कई बार हमने जंतर मंतर पे प्रयास किया, लेकिन सभी बड़ी बड़ी पार्टियां जैसे कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे बीजेपी, चाहे समाजवादी पार्टी, जितनी भी पार्टियां बड़ी बड़ी हैं, लेकिन चुनाव के टाइम पर हर पार्टियां विचार तो करती हैं, लेकिन जनता के हक में कोई सही नहीं उतरता है। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने जब ईवीएम मशीन पर मैंने मुद्दा उठाया तो मेरे छोटे छोटे जो भी दल हैं वो कहने लगते हैं कि ईवीएम मशीन से होगा क्या। अरे ईवीएम मशीन से सब कुछ होगा। सच्चाई अगर पूछी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जितनी सीटें आई हैं, सारी सीटों पर एक सादा डिब्बा उठवा के रख दो और इन्हें अपने औकात का पता चल जाएगा, इन्हें 10 वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन ईवीएम एक ऐसी चीज है, राजीव कुमार हमारे चुनाव आयुक्त कहते कुछ है करते कुछ है। इस हिंदुस्तान के अंदर चुनाव आयोग आया था तो टीएन शेषन आया था, उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी से निष्पक्ष चुनाव कराया था। उस समय चुनाव का माहौल दूसरा था, लेकिन आज ईवीएम की वजह से जहां देखो तहां पैसे के बलबूते पर, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों लोग आरएसएस के लोग हैं। मोहन भागवत कभी कुछ कहते हैं, इनका रिपोर्ट सिर्फ नागपुर में ही है। क्यों? आरएसएस के लोगों ने यह कहा था कि भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को मैं पूरा नहीं करने दूंगा, लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने यह संकल्प लिया था कि जब मैंने 14 अप्रैल को इनका प्रोग्राम रखा था बाबा साहब का, प्रधानमंत्री ने बोला था कि 1 महीना 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पे जो है प्रोग्राम कर सकता है, लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के जन्मदिन पर जयपुर मोड़ पर मैंने वो प्रोग्राम किया था जिससे दोनों पार्टियों के लोग और पुलिस प्रशासन के लोग हिल गए थे। इनको अपनी मौकी खाने पड़ी थी। सच्चाई यह है कि तानाशाही गुंडागर्दी के बल पर हमारे बाबा साहब का अपमान किया। मैंने जब 112 नंबर में कॉल किया तो वहां की पीसीआर आई और बाबा साहब के सपनों उठा करके, मूर्त को उठा करके जैतपुर थाने में ले गए। मेरे पास उसका सारा प्रूफ है, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर मैंने शासन प्रशासन को लेटर दिया, लेकिन गरज में कहते हैं कि बाबा साहब की फोटो लगा के हम जो है उनकी बाबाई लूट लें, लेकिन लूटने की बजाय दिल में इन लोगों की आरी चलती है कि आज वो स्थिति हो चुकी है कि जिस वक्त 10 वर्षों में इनके पास तानाशाही थी, राहुल गांधी समाजवादी पार्टी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान के ऊपर इन्होंने यात्रा चलाई। इन्होंने कई बार बोला जनता के सामने कि अगर संविधान को बचाना है तो SC ST OBC को साथ आना होगा। इसके वजह से इनको वो 99 सीटें वहां पर जो है 47-45 सीटें मिल चुकी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज जो है विपक्षी नेता बन चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी अपने गिरेबान झांक के देखें, विपक्ष के नेता बन चुके हैं। अगर उनके अंदर क्षमता है और अगर उनके अंदर पावर है तो यह पिटीशन डाल करके ईवीएम को खत्म कर दें तो मानेंगे कि विपक्षी नेता तानाशाही खत्म कर लेंगे। लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के साथ अगर आज जनता एक बार हमें मौका दे, मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था लोकसभा के चुनाव पर कि लेकिन मेरी मजबूरी थी कि कैंडिडेट कुछ कहते हैं करते कुछ है, हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने लोकसभा के टाइम पे
इंडिया गठबंधन को मैंने सपोर्ट इसलिए किया था कि बड़ी पार्टियां हैं, जब इनकी 26-27 पार्टियां हैं तो हमने भी यहां पर समर्थन दिया कि अपने मिलजुल करके इंडिया का गठबंधन के लिए मैंने समर्थन दिया था, ताकि वजह से हमने एक कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता जरूर बन चुके हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि एक बार राहुल गांधी ईवीएम मशीन के लिए अपने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की पिटीशन लगाए और ईवीएम मशीन करें। जितने हमारे राजनीतिक दल हैं, अगर कोई डर लगता हो तो राष्ट्रीय बहुजन पार्टी बैनर के तले आ जाओ। मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाता हूं, आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन ईवीएम मशीन को बंद करा के रहूंगा। लेकिन जनता को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि एक बार हमारे साथ तो आओ, हम काम करके दिखाएंगे। इसलिए अब आने वाले समय में दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होने फरवरी महीने में, जनवरी के महीने में 2025 में, लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने अभी से बिगुल बजा दिया है कि हम 70 के 70 उतारेंगे, चाहे कोई पार्टी आए और चाहे ना आए, हम पूरे 70 के 70 कनीरे उतारेंगे। इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल्यवासी। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।